आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की। दोस्तों, क्लास सिक्स में जब हम बड़े स्टैंडर्ड में आते हैं, हम सीनियर ग्रुप में आते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी जो मैथ है वो हाई हो जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनको शेप्स समझ में नहीं आती हैं, उनको पॉइंट, लाइन, सेगमेंट्स, रेस वगैरह ये सब समझ में नहीं आती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं उनके लिए। पर मैं कहता हूँ ये कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आज मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, ज्योमेट्री क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, पॉइंट क्या है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं ये सब बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि ज्योमेट्री होता क्या है। देखिए, ज्योमेट्री का हिंदी में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो रेखा गणित होता है, सीधा सीधा। अब ज्योमेट्री में चीजें क्या क्या आती हैं। ज्योमेट्री में बात की जाती है पॉइंट की। कोई एक ऐसी चीज जो सिर्फ एक ही चीज को लोकेट कर रही है, एक ही चीज को बता रही है, अलग कर रही है। लाइन, रेखा, सरफेस, कोई एक प्लेन एरिया किसी भी चीज का, और शेप्स यानी कि आकार, इन सब के बारे में ज्योमेट्री में बात होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। हमारा जो पॉइंट होता है वो एक डॉट होता है। जैसे कि ये मैंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ है, शायद आपको ना दिख रहा हो वीडियो में। पॉइंट एक डॉट होता है। जो पॉइंट होता है वो चीजों को पॉइंट आउट करता है, चीजों को बताता है। पॉइंट्स हमारे, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि जब हमारी सैटेलाइट से अर्थ को देखा जाता है और उसमें कोई हमें कॉन्टिनेंट या फिर कोई ओशन देखना होता है, तो हम एक पॉइंट से उसको पॉइंट आउट करते हैं। किसी एक चीज को अलग निकालना, एक ही चीज को निकालना, वो पॉइंट होता है। अब जो पॉइंट होता है उसके और क्या क्या काम होते हैं हमारे मैथ्स में। तो जो ज्योमेट्री में पॉइंट का यूज होता है वो काफी जगहों पे यूज होता है। पॉइंट हमारी लाइंस में भी होती हैं। पॉइंट से मिलके हमारी लाइंस बनती हैं। पॉइंट से मिलके हमारा एक सर्कल बनता है। पॉइंट से मतलब स्टार्टिंग जो ज्योमेट्री की है वो पॉइंट से ही होती है। नंबर सेकंड पे हमारी आती है लाइन। अब लाइन क्या है, लाइन को कैसे जाने। तो लाइन यानी कि सीधी सीधी बात अगर मैं हिंदी में कहूँ तो रेखा। अब लाइन बनती कैसी है। अ कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स मेक्स अ लाइन। बहुत से पॉइंट्स का जब कलेक्शन किया जाता है तब एक लाइन बनती है। एक लाइन में अनकाउंटेबल हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं। लाइन, अब लाइन के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक लाइन में अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे ये अनकाउंटेबल पॉइंट्स, हम चाहे जितने पॉइंट्स इस लाइन में बना सकते हैं। एक लाइन में जो एक लाइन होती है वो सिर्फ एक ही पॉइंट से एक बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मतलब दो लाइनें सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दूसरे से नहीं। और जो एक पॉइंट है वो एक पॉइंट से हम कई सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही पॉइंट से कई सारी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं। देखिए आप, अनकाउंटेबल, आप जितनी लाइनें चाहें उतनी बना सकते हैं। थ्री लाइन से लाइन की स्टार्टिंग होती है। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्लिक लाइन, कर्व लाइन। मतलब लाइंस बहुत टाइप के होते हैं, पर यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें चैप्टर में दी जाती है वो तीन दी जाती है, तो मैं आपको वही बताता हूँ। सबसे पहले हमारी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल लाइन जो कि सीधी रहती है। फिर होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि लेटी हुई होती है। और फिर उसके बाद होती है ऑब्लिक लाइन जो कि हल्की सी झुकी हुई होती है। ये थ्री टाइप्स की लाइंस स्टार्टिंग में हमें बताई जाती है। इनके बाद, इनको जानने के बाद हम आगे पढ़ेंगे लाइन के कितने प्रकार हैं। देखिए लाइंस कई प्रकार के हैं, बहुत सी मैनी टाइप्स ऑफ लाइंस। स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहली हमारी लाइन है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन दो सेम ऐसी लाइंस होती हैं जो कि कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दो ऐसी लाइनें जो एक साथ एक ही तरफ जाए वो पैरेलल लाइंस है, और कभी भी मिले ना वो पैरेलल लाइंस हैं। फिर हमारी आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करे। ये हमारी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। फिर हमारी आती है रे। ये रे, रे एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और फिर आगे तक चली जाती है। मतलब रे की जो आगे जाती है उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगी, रे आगे तक जाती रहती है। फिर हमारा आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के पास दो पॉइंट्स होते हैं, मतलब एक जहां से वो स्टार्ट हुई है और एक जहां से वो एंड हुई है। अब ये तो मैंने आपको बुक के हिसाब से बता दिया कि ये ऐसे से ऐसा है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि लाइंस कैसे समझे। देखिए, मेनी टाइप्स की लाइंस होती है, ये हम सब जानते हैं। लाइनें कई प्रकार की होती हैं और कई पार्ट्स में डिवाइड करी गई हैं। जो पॉइंट होता है, पॉइंट से हमारी लाइन बनती है।
अब लाइन कैसे कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उससे मिलकर एक लाइन बनती है। एक पॉइंट से दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, कभी भी दो पॉइंट से एक लाइन या दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब आती है कि लाइंस कैसी हैं। सबसे पहले जो हमारी खड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। जो हमारी लाइन लेटी हुई होती है उस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो हमारी लाइन हल्की सी झुकी हुई होती है उसको कहते हैं हम ओब्लिक लाइन। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं, फिर और बढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और बढ़ते हैं रे, ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं, कर्व लाइन। अब जैसे कि मैं आपको ये पैरेलल लाइंस का एक एग्जांपल दूं तो हमारी जो रेल की पटरी होती है वो पैरेलल है, वो कभी भी आगे जाके नहीं मिलती है, वो बस घूमती रहती है। दोनों मतलब जो आपस में एक दूसरे के बराबर चले ना, वो पैरेलल लाइन है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो दो लाइंस को क्रॉस करे। दो लाइन को क्रॉस करते वक्त जो बीच में एंगल बनता है, जो पॉइंट बनता है, उसको इंटरसेक्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी रोड से जा रहे हैं और वहां पे कोई तिराहा या चौराहा पड़ता है, तो वो चौराहा इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक पॉइंट पे, वो हो जाती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आती है रे। रे क्या है? रे एक ऐसी लाइन है कि जहां से हम, जैसे मान लिया हमने एक अपने हाथ में टॉर्च ली, हमने टॉर्च को जलाया, तो जो यहाँ से लाइट निकली वो रे का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर जो टॉर्च की जो लाइट होती है वो पता नहीं कहाँ तक जा रही हो, रे की लिमिट नहीं होती है कि वो कहाँ तक जाएगी या कहाँ पर रुकेगी, उसका कोई पता नहीं होता। इसलिए रे जब भी हमारी बनती है तो यहाँ से स्टार्ट होती है और उसमें एरो बना हुआ होता है कि आगे तक जा रही है। अब आती है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक ए एक बी, मतलब एक लाइन कहाँ से शुरू हो रही है और एक लाइन कहाँ पे खत्म हो रही है। फिर हमारी होती आती है लाइन। लाइन में क्या होता है? लाइन की कोई ना तो ऊंचाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है। लाइन जो है वो बस बढ़ती ही रहती है। वो यहाँ से अगर लाइन स्टार्ट हुई है तो वो यहाँ तक जाएगी, ना लाइन का इधर कोई एंड पॉइंट है ना कोई इधर एंड पॉइंट है। ये हो गई लाइन। अब बात करते हैं प्लेन की। प्लेन क्या है? प्लेन एक सरफेस एरिया, जैसे कि ये यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये एक प्लेन है, एक सरफेस एरिया है। अब इसमें ना कहीं ये ऊंचा है ना कहीं नीचा, एकदम प्लेन है, वो प्लेन होता है। अब प्लेन में हमारा सेकंड पार्ट आता है फिगर, ओपन फिगर एंड क्लोज्ड फिगर। तो देखिए, जो ओपन फिगर होते हैं वो पूरी तरीके से खुले हुए होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी एक कोई फिगर बनाऊं, तो मैंने ये यहाँ से ऐसे करके ये एक फिगर बनाया, ठीक है। अब इसमें ये फिगर यहाँ से खुला हुआ है ना, यहाँ से, तो ये हमारा एक ओपन फिगर हुआ। अब यहीं पे अगर मैं एक ये स्क्वायर बनाऊं तो ये हमारा चारों तरफ से बंद है, तो ये हमारा एक क्लोज्ड फिगर है। ये हमारा एक क्लोज्ड फिगर है, सिंपल क्लोज्ड फिगर या सिंपल ओपन फिगर। जो सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है उसमें जैसे कि हमने ये अभी यहाँ पे सर्कल बनाया और ये यहाँ पे एक और फिगर बनाया, अब ये हमारे दोनों क्लोज्ड फिगर हैं, ठीक है। अब इसमें हमसे कह दिया जाए कि सिंपल क्लोज्ड फिगर को निकालिए और जो एक और दूसरा है हार्ड फिगर है उसको निकालिए, तो आपको डिफिकल्ट होगा। आप बोलोगे कि ये दोनों ही क्लोज्ड फिगर है पर इसमें हमें सिंपल निकालना है ना। तो जो हमारा सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है वो ये होता है कि इसमें एक भी लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना हो रही हो। जैसे कि हमारा ये सर्कल बना हुआ है, इसमें हमारी कहीं पर भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, पर जो हमारा ये दूसरा फिगर बना है इसमें यहाँ पे इस जगह पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए ये हमारा सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है। हमारा सिंपल क्लोज्ड फिगर ये है। अब हमसे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। अ डॉट गिव अस अ डॉट गिव अस अ आइडिया ऑफ। हमें एक डॉट जो होता है वो किस चीज का आइडिया देता है? पॉइंट का देता है। एक हमने यहाँ पे ये डॉट किया, ये हमें क्या चीज बता रहा है? ये हमें पॉइंट बता रहा है। अब कोई सेकंड क्वेश्चन करे, अ वॉल गिव अस एन आइडिया ऑफ, हमें एक जो दीवार है वो किस चीज का आइडिया देती है? तो एक दीवार प्लेन है, तो एक दीवार हमें प्लेन का आइडिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैथ से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आए।